तो और एक बार मैं आपके सामने एक रैंडम पिक टॉपिक के साथ हाउ टू स्पीक लाइक अ प्रो सीरीज में। तो आज का हम लोग का टॉपिक है व्हाई डूइंग थिंग्स इन अ ओल्डर वे इज बेटर देन डूइंग थिंग्स इन अ मॉडर्न वे। तो इसके ऊपर चलिए हम लोग कुछ अपनी आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं, व्हाट आई थिंक अबाउट दिस एंड लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर मी old school days are like pretty much when everything was developing on a developing phase। तो हम लोग को उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता था। वी हैव टू थिंक क्रिटिकली अबाउट डूइंग समथिंग इन अ सम specific manner because we are not having specific tool regarding that। तो हम लोग को ऑफ कोर्स क्रिएटिविटी दिखाना पड़ता था एट दैट टाइम। बट एज वी हम लोग जैसे मॉडर्नाइज हुए, डिजिटल टेक्नोलॉजीज आया, तो हम लोग को उतना क्रिएटिव नहीं होना पड़ता है। वी हैव एवरीथिंग। लेट्स टेक एग्जांपल फॉर दिस। तो जैसे कि हम लोग पहले जिम में जाते थे, ओल्ड स्कूल डेज में हम लोग के पास कुछ स्पेसिफिक मशीन्स नहीं होती थी, बट स्टिल बॉडी बिल्डर्स आर ह्यूज एज फक। दे आर वेरी ह्यूज लाइक मॉन्स्टर्स। बट कैसे वो करते थे? थ्रू द क्रिएटिविटी ऑफ देम। क्रिएटिविटी कैसे आता है? उनको पता है कि हाउ टू ट्रेन अ स्पेसिफिक मसल इन अ सर्टेन वे। वो ओल्ड स्कूल का भी एक अलग ट्रेंड है। अगर आप ओल्ड स्कूल में जाओगे तो यू हैव टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, सो दैट यू कैन कहीं से भी कुछ भी करके वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हो आप, और वो चीज पूरा हो रहा है। बट इन डिजिटल बट आज के मॉडर्न समय पे हम लोग के पास हर चीज का एक मशीन है, या फिर एक फुलफिल करने के लिए कुछ भी टेक्नोलॉजी है। बट ओल्ड स्कूल डेज में ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से वी हैव टू बी क्रिएटिव अबाउट दिस। तो अब जैसे हम लोग बोल सकते हैं, अब जैसे मैंने जिम का लिया, वैसे ही बहुत चीज होता है। आप जैसे पिक्चर देखोगे, पुराने पिक्चर, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड एंड ऑल स्टफ, आई एम टॉकिंग अबाउट हॉलीवुड रेसिंग स्टफ। अगर आप हॉलीवुड में देखोगे तो दे हैव टू हैव सर्टेन क्रिएटिविटी कि हम लोग इसके स्पीड को कैसे बढ़ाएंगे। तो आज के समय में आदमी क्या सोचेगा? वी हैव टू एक मशीन में डालेगा अपना डाटा, उसमें डाटा में पता चलेगा कि हाँ, इसका इतना वेट हम लोग को घटाना पड़ेगा, इसका हॉर्स पावर इतना बढ़ाना पड़ेगा, दिस दैट स्टफ, so that we can easily increase the speed of that technology, increase the speed of that vehicle. But in older days, they don't have that much of technology, so that they have to calculate through the pen and paper technology. Pen and paper को एक technology बोल सकते हैं actually, because that that fucking help us a lot। कि हम लोग का कंप्यूटर उतना हेल्प नहीं कर सकता, बट ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स। बट ओल्डर डेज में हम लोग कैलकुलेट करना पड़ता था हाउ टू डू थिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि ओल्डर डेज में क्या था, और मेरे हिसाब से ओल्डर डेज और मॉडर्न डे में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली मेरे हिसाब से ओल्डर डेज में आदमी को क्रिएटिव थोड़ा सा बनना पड़ता था टू fulfill all the requirements in a certain way. And nowadays, we don't have to be that much creative because we are getting everything in our hands tip, fingertips. So we don't have to be that much creative. तो ये मेरे हिसाब से है। बट इन अ सर्टेन वे एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। तो अगर आप मॉडर्न डे में अगर अपने आप को ट्रेन करना चाहोगे, तो हम लोग के पास बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं अपने आप को ट्रेन और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए।
such as computers, such as digital electronics and everything. We have the knowledge in our fingertips. अगर हम लोग को अपने आप को क्रिएटिव बनाना है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू लर्न हाउ टू यूज इट. बट इन अ मॉडर्न डेज, क्योंकि हम लोग के पास उतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, हम लोगों को कुछ स्पेसिफिक टास्क को पूरा करना है, तो वी हैव टू बी क्रिएटिव. जो हम लोग के पास है उससे ही हम लोग वो चीज़ को पूरा कर सकें. The people of older days are much more understandable of the technology than we are right now, because we don't know a technology in a depth. और अगर आप अपने दादा से बात करोगे एक स्पेसिफिक चीज के बारे में, तो उनके पास भी उतनी नॉलेज होगी, उनको उतना नहीं पता होगा कि हाँ एक स्पेसिफिक क्या होता है, ये ब्ला 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 टेक्निकल टर्म्स में नहीं पता होगा, बट वो प्रैक्टिकल वे में आपको ऐसा बताएंगे कि आपको आसान लगने लगेगा. क्योंकि ओल्डर डेज में टेक्निकल वर्क से ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर काम किया जाता था, which was good, because nowadays we are only learning about technical terms, and educational way हम लोग का थोड़ा खराब हो गया, हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं प्रैक्टिकल टर्म्स के ऊपर, तो which is a bad thing. But in past days, people are only specifically learning about practical things, which was good. तो ये था मेरा कुछ suggestions और my thinking about the older days versus modern days, or doing something in an older way is much more better than doing it in a do it on a digital way. अब और एक एग्जांपल है जैसे कि पेन पेपर एंड डिजिटल नोटपैड, which one suits you, it depends on you, person to person varies. किसी के लिए पेन पेपर में लिखना ज़्यादा बेटर है, किसी के लिए नोटपैड में लिखना ज़्यादा बेटर है. फॉर मी स्पेसिफिकली whenever I like having an exam or I have to learn about something, I first of all I will just go through the paragraph and all that stuff, formula and all that learning stuff. After that I have to write it somewhere. I have to write it through my pen to the pen paper. So pen, pencil, paper suits me. आपको वो चीज़ सूट नहीं कर सकता है. आपको मे बी आप जस्ट गो थ्रू कर रहे हो और आपको लर्न हो रहा है. मेरे को ऐसा नहीं है, मेरे को लिखना पड़ता है एक्चुअली, लिखना पड़ता है अपने. मैं जो समझ रहा हूँ उसको एक बार लिखना पड़ता है. मैं डायग्राम का यूज़ करता हूँ. मैं एक बार पैराग्राफ को पढ़ूंगा, मैं समझूंगा, उसके बाद फिर मैं शॉर्ट शॉर्ट में समरी बनाऊंगा कि हाँ इससे क्या समझा, फिर एक डायग्राम बनाऊंगा इससे ये ऐसे ऐसे करके. मैं डायग्राम से ज़्यादा अच्छा समझता हूँ. तो इट डिपेंड्स ऑन मी एंड इट ऑल्सो वेरीज टू पर्सन. तो ये चीज़ मेरे लिए काम कर रहा है, मे बी दिस नॉट विल वर्क फॉर यू. तो ऐसा होता है, हर बंदे का न्यूरो साइंस अलग होता है. और हाँ, बट आपको ट्राई करना चाहिए ओल्डर वेज में करने का, which is more productive than writing everything in a notepad, because nowadays people don't able to write a letter because they don't know how to write it on a pen and paper. Because whenever they are writing on a notepad, they have the auto suggestions to improve the thing. They're using AI to write an email, to write a letter and all that stuff, and because of that people nowadays in Gen Z, they don't know how to write a letter, because वो लोग लेटर लिख ही नहीं रहे हैं practically. Whenever they want to, in college days we used to do this specifically, but nowadays we can't do that because we have to get signature on the A4 sheet from our HOD and all that stuff to get a leave. So we have to write it on a paper. But whenever I'm writing an email, first of all, I will just write an email with my hands and all that stuff, and I will just go through that suggestions and I will just change. For me, that works because I don't want to make my first impression bad in front of that person which I am sending the email to. तो हम क्या करते हैं, first of all I just write a letter. For later it is not cap like implemented,
But for email, I implement this. You can also implement that also. तो लेटर के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा लेटर लिखूंगा और दे दूंगा. And to improve your writing, you have to learn constantly. In a constant way, you have to learn. You have to go through every paragraph. You have to learn from the YouTube. You have to learn. You have to use your digital technologies to learn how to write, how to express your feelings to others. Then only you are going to become a good communist. You can communicate with anyone. You have to good with speaking, you have to good with writing, you have to good with your gestures. Then only you can tell yourself that yeah, I am a good communist. I can talk with anyone, I can communicate with anyone. That is the way. और ये एक दिन में नहीं होता है, एक रात में नहीं होता है, एक महीना में नहीं होता है, एक साल में नहीं होता है. You have to constantly learn through your life, and that is the good way of doing things in a older way. और एक बात है, और एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप डिजिटल नोट पैड में लिख रहे हो तो वो आपके माइंड में ज़्यादा दिन तक रिटेन नहीं करता है, ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं रहता है. और अगर आप वो चीज़ लिख रहे हो विदाउट लाइक mindlessly writing, if you are writing which meant something, it will. किसका फोन है? 1 minute. अगर आप कुछ लिख रहे हो जो कुछ मेंट करता है, मीनिंग रखता है, तो it will retain in your mind. So that is the good thing of using older ways. So that's it. And thank you for listening to me. And I'm also trying to speak like a pro. It will take a while for me. I'm recording myself how to speak, how to have a good communication, how to use my hands gesture, my facial expression. So it will take a while, but if I will be constant in this, everything good will come to me. So that's all. Thank you for listening to me. Keep speaking like this, keep recording yourself, and bye bye. See you next time.